सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। आज गणेश चतुर्थी है और इस पावन अवसर में, साधना के अवसर में आज सर्वसिद्धि योग है। सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोगों का 27वां क्लास है। इस क्लास को पूरा देखिए। आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी है और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो 100% आपको चौंकाने वाला है। क्यों चौंकोगे वो आपको पता लगेगा। हम लोग पिछले क्लास में छोड़े थे मातंगी पे। मातंगी की क्लास के बाद मेरे पास बहुत सारे साधकों का फोन आया है। मातंगी साधना ज्यादातर इवन तंत्र में भी मातंगी साधना ज्यादातर होता नहीं। मातंगी साधना सच में बहुत ही तंत्र में भी, तंत्र के लेवल के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की मानी जाती है। मातंगी की साधना करने के लिए सच में हिम्मत चाहिए होती है। मातंगी साधारण देवी नहीं है, सर्वप्रथम। द्वितीय, मातंगी ऐसी है कि मातंगी को जानने के लिए जितना मेहनत चाहिए होता है। देखो, आप लोगों को जब मैं बोलती हूं कि 2.5 घंटे का साधना करो, आप मुझे सर्वप्रथम जो एक्सक्यूज देते हो वो है पैर में दुखन। सेकंड एक्सक्यूज आती है मेरे सामने, वो है इतने देर तक बैठ नहीं पाते, है ना। तो मातंगी साधना करने के लिए कम से कम 4.5 घंटे का ध्यान जरूरी है। उससे पहले जो दिखते हैं वो मातंगी नहीं है, वो मातंगी के गण है। उससे पहले जो सामने भयभीत करने के लिए आती है वो मातंगी की स्वरूप नहीं है, क्योंकि मातंगी से पहले मातंग आते हैं। मातंग कौन है? मातंगी क्या है? मातंगी मातंग का शक्ति का नाम है। तो कौन पहले है और कौन पहले नहीं है? अगर किसी भी स्त्री को कहा जाए कि आप अपने स्वामी का, अपने पति का वर्णन करें, तो कैसे लगता है? मातंगी जब मातंग का वर्णन करती है तो वैसे लगता है। इसके आधार पे मैंने जब मैंने, क्योंकि देखो, जब मैं आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ उससे पहले सर्वप्रथम मेरी कोशिश रहती है कि मैं रिसर्च करूं। रिसर्च करने के लिए मुझे स्क्रिप्चर्स पढ़ना पड़ता है। एंड इवन आई वाज शॉक्ड कि मातंग पे कोई स्क्रिप्चर नहीं। मातंग के नाम से मातंग ऋषि को दिखाया जा रहा है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हाथ पैर मार के आसपास से और जो हमारे ग्रंथालय है या जहां पे हमारे पोथी रखा जाता है, पोथी मीन्स दैट दोस पाइक्ड हैंड रिटन स्क्रिप्चर्स,
वो जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे जब मैंने संपर्क किया, जब मैं जानने का कोशिश किया, तो एक ही पोथी जो मैंने बहुत साल पहले अध्ययन किया था, सिर्फ उसके बारे में पता लगा। वो ब्रिटिश एम्पोरियम से हम लोग अभी फिलहाल वो भारत सरकार ने वापस लाए हैं और उसका अध्ययन चल रहा है। वो पाली संस्कृत में लिखा हुआ है, वो देवनागरी संस्कृत में लिखा हुआ नहीं है। पाली संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका भी बीच का कुछ पोर्शन पेज नंबर 59 टू पेज नंबर 78 उसका नहीं है। तो उसका ऊपर के भाग तो है और नीचे के भाग में सिर्फ हमें 8 या 10 पेजेस ही मिली है। जहां तक हमें मिली थी वहां तक हम लोगों को वर्णना से उसका ट्रांसलेशन जो है, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में जो ट्रांसलेशन है, उसका काम अभी चल रहा है। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए संस्कृत का स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया है कि जो हम लोग ऐसे स्क्रिप्चर्स बाहर के देशों से हमारे देश में प्रत्यावर्तन हो रहा है, अभी एक गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशन की एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के थ्रू, तो वो हम लोगों को मिल जाए, इसलिए वो हम लोगों ने कोशिश कर रखे। चलो, अब हम लोग आते हैं कि मातंग कौन है। आप जब महादेवी का साधना करते हो तो साधना का जो क्रम सिखाया गया है, उस साधना क्रम में ये सिखाया जाता है कि देवी के उपासना से पहले देवी के भैरव का दशमांश का जप किया जाता है। जब मैं आपको जप सिखाऊंगी इसके बाद, तब मैं आपको ले आऊंगी उस जगह पे कि जब देवी का जप करो तो उससे पहले देवी का भैरव के जप होना चाहिए, दशमांश होना चाहिए देवी की जोगिनियों का जप। ये दोनों अगर आप जप नहीं करके और डायरेक्ट माता के जप में बैठते हो तो आप क्यों गलत हो, वो भी मैं आपको शिक्षा दूंगी। इसके सबसे पहले ये आता है कि जब आप साधना रत होगे ना, तो सबसे पहले आपके सामने जब 10 अवतार में जब आपके सामने जब आते हैं, तो सबसे प्रथम कौन आते हैं आपको पता है? आपको सामने आएंगे देवी की जोगिनियां या गण। ये सर्वप्रथम आपकी जो जोग शक्ति है उसको टेस्ट करते हैं। ये इसलिए नहीं आते हैं कि आपको डराने के लिए आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आते हैं आपको परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा तो देखो आपको देना ही देना है, क्योंकि ये अध्यात्म ऐसा एक रास्ता है जहां पे बिना परीक्षा के आप अगले कदम तक नहीं जा सकते। और अगले कदम में जाने के लिए आपको परीक्षा अनिवार्य है। तो माता के गण के लिए दशमांश जप होता है, माता के भैरव का दशमांश जप होता है। भैरव जब तक रास्ता नहीं देंगे तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। मैं बार बार एक लफ्ज दोहराती हूँ, महामाया को पाने के लिए शिव बनना पड़ता है और शिव बनने के लिए पहले सर्वप्रथम शव बनना पड़ता है। आप सोचते हो महादेव तो बहुत ही सहज सरल है, जल चढ़ा दो, थोड़ा सा भोग लगा दो और महादेव संतुष्ट हो गए। महादेव बहुत सहज सरल है और महादेव से ज्यादा मातंग कोई नहीं है। मातंग के बारे में इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि मातंग की डिस्क्रिप्शन करने के लिए जो चित शक्ति की अधिकार है, वो हाथ में गिने हुए सप्त ऋषि के अलावा आज तक नहीं बनी। इसलिए स्पिरिचुअल लेवल में भी यहाँ पे आके एक ऑब्स्ट्रक्शन है।
क्या मातंग को जाना नहीं जा सकता? जा सकता है, प्रगाढ़ ध्यान से जाना जा सकता है। जो शिव को भक्त है वो शिव को जिस तरह से देखते हैं, कोई मोटा पेट से देखते हैं, कोई गृहस्थ देखते हैं, कोई बहुत सारे जुल्फे, बहुत सारे गुम्फे देखते हैं, क्या मातंग ऐसे है? नहीं। ध्यान साधना में देखो और शिव पुराण के वर्णना से शिव को जगत सृष्टा के रूप में जब दिखाया जाता है, आपको पता है शिव मनमोहक है। शिव वो शक्ति है जो महामाया की शक्ति को आकृष्ट किया था। महामाया शिव के इस अवतार पे अपने दिल, दिमाग और आत्मा को निछावर की थी। एक महिला जब एक पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, एक स्त्री जब अपने पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, तो क्या होता है? एक सुंदर मन भाव प्रकट होती है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूं जो सिर्फ इस शरीर से सीमित है। मैं उस प्रेम की बात कर रही हूं जो एक आत्मा दूसरे आत्मा को आकृष्ट करता है। And don't come to justify your sexual lust as the purified love of two eternal beings. अपनी दैहिक कामुकता को, शारीरिक आसक्ति को दैव प्रेम के साथ तुलना करने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर मैं जो आपको करने के लिए बोलूंगी और जो टेस्ट्स लूंगी वो आप पार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये कोशिश व्यर्थ है। मातंग सृष्टि के बाद का शिव के स्वरूप है, जो अपने ही सृष्टि को देख के खुशी से नृत्य कर रहे हैं। आप नित्ररत नटराज के रूप को देखते हो। नित्यरत नटराज के रूप से आप जिनको देखते हो उनको थोड़ा और एक्सिलरेट करो। वो मातंग, सारी जटाएं उनकी खुले हुए हैं, वो बाघ छाल पहने हुए हैं, एक हाथ में डमरू है तो एक साथ ही वो बीना के वादन कर रहे हैं और साथ ही मुंह से वो बांसुरी का वादन कर रहे हैं। तब उन्होंने बांसुरी कृष्ण को दान नहीं किया था। इसका एविडेंस है कि शिव ने श्री कृष्ण को बांसुरी का भेंट किए थे। अगर आपको मेरे साथ तर्क करना है तो आ जाइएगा, मैं एक एविडेंस आपको बता दूंगी कहाँ वैष्णव उपनिषद में कहाँ पे लिखा हुआ। स्पिरिचुअलिटी इस्कॉन की किताबों में नहीं है, उससे बाहर आइए। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियसनेस देखना है तो रामायण पढ़िए। रामायण, कौन सा रामायण? तुलसीदासी रामायण जो है वो काव्य है। मैं उनकी खंडन नहीं कर रही हूँ, उनको खराब नहीं बोल रही हूँ। वो एक कवि की, एक साधक कवि की चित आकाश में अपने इष्ट के लिए जो प्रेम है उसकी वर्णना है। उनको काव्य के तौर पे देखा जा सकता है, स्क्रिप्चर के तौर पे नहीं। यानी कि बौद्धिक, हमारे संस्कृति के धारक वाहक जो धर्म के पुस्तक है
उसके हिसाब से नहीं। उसके हिसाब से देखना है तो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण को अगर किसी ने इलैबोरेट किया है तो काशीदास रामायण ने उस रामायण को, वाल्मीकि रामायण जो श्लोक पे है, जो सांस्कृतिक श्लोक पे है, उसको छंदिक रामायण के तर पे दिखाया गया है। ये कोई तर्क की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। जो कालिदास रामायण है वो एक साधक की अपने इष्ट के प्रति भावुक प्रेम की लहर है। आप जब भावना से महादेव को देखते हो तो पता नहीं उनकी क्या क्या रूप आपके सामने प्रकट होती है। वो साधक भी है, वो प्रेमी भी है, वो एक गृहस्थ भी है। उनसे बड़ा गृहस्थ कोई नहीं है और उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। गुरु गीता जो उन्होंने सर्वप्रथम व्यक्त किए हैं, जिस गुरु गीता का वर्णन शंकराचार्य ने अपने गुरु स्तोत्र में किया है, वो अलग है। लेकिन गुरु गीता महादेव ने महादेवी को जो वर्णना किया है गुरु के बारे में, वो है। अब शिव का गुरु कौन है? शिव का गुरु महामाया है और महामाया के गुरु महादेव। अलग हो गया ना? ये लोक के जो प्लेन्स है, डायमेंशनल प्लेन्स है, वहां पे ये डायमेंशंस अलग अलग है। शिव, सदाशिव, पराशिव, ये अलग अलग डायमेंशनल प्लेन्स में बैठे हुए हैं। हमारे एकदम नजदीक जो बैठे हुए हैं वो महादेव है, शिव है। पराशिव तक पहुंचने के लिए, परा महामाया तक पहुंचने के लिए सप्त ऋषियों ने अपनी जिंदगी भर लगा दी है। क्या आप और मैं अपने ये 60-70 साल की जिंदगी में पहुंच पाएंगे? मैं तो चलो बहुत यंग एज से शुरू की हूँ, 7 साल की उम्र से शुरू हुआ था, तो कम से कम सदाशिव तक पहुंच पाई हूँ। और यहाँ तक पहुंचने के लिए, जैसे मैं आपको बोला, शिव के आराधना में शब बनना पड़ता है। उसका मतलब ये है सब कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ दांव पे लगती है। हम 16 सोमवार के व्रत करते हैं। आपको पता है 16 सोमवार के व्रत अगर एक नारी करती है तो उनके ऊपर महादेव की कृपा जल्दी बरसती है। अगर वो पुरुष रूप में कर रहे हैं, यहाँ तक कि युधिष्ठिर को जब उन्होंने 16 सोमवार का व्रत रखे थे तो अपने राज्य खोना पड़ा था, अपने पत्नी खोना पड़ा था, अपने भाइयों को खोना पड़ा था, 12 साल का वनवास लेना पड़ा था। ये है 16 सोमवार का व्रत। जब मैंने खुद उठाया था, मेरी संसार चली गई थी। मैं 5.5 महीना अपने परिवार से दूर रही थी, अपने बेटे का शक्ल तक नहीं देख पाई थी। मैं भारत के अंदर प्रवेश तक नहीं कर पाई थी। सिर्फ मुझे गुरु मिले थे जिन्होंने मुझे दोबारा से हाथ पकड़ के मेरे इष्ट तक दोबारा कनेक्ट कर दिए थे। क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड की फेर में पढ़ के थोड़ा सा शायद ज्यादा बिजनेस माइंडेड हो गई थी। क्योंकि बहुत कुछ इकट्ठे जब मिल जाता है आपको तो नेचुरल है महामाया की माया आपको भी जकड़ लेती है। और मेरे लिए जो बहुत कुछ था वो आज की डेट के अगर मैं बात करूं और 2012 की बात करूं तो शायद मेटीरियल अबंडेंस तब मेरे लिए मायने रखती थी, आज कोई मायने नहीं रखती।
आज मेरे लिए मेरी आज की जो अवस्था है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी अपने इष्ट से अलग नहीं हो पाती। तब भी मैं मेरी इष्ट से साथ तो थी, लेकिन मेरे इष्ट के कनेक्शन के बीच में एक संसार खड़ा था, और 16 सोमवार के व्रत ने मुझे उस संसार मेरे से हटा लिया था। 16 सोमवार का व्रत ये है, अगर आप सही तरीके से करते हो तो। खिलवाड़ अलग बात है। हम आज के डेट में जो पूजा अर्चना दिनचर्या जो पूजा करते हैं, वो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। गोपाल को साथ उठा के लेके चल देना, महादेव या महादेवी को अपने बच्चे की तरह पाल लेना, ये खिलवाड़ है। हनुमान जी को कंधे में चढ़ा के मैं तो मेरा देवता को लेके चल रहा हूँ। आपको पता भी है, अगर सच में हनुमान जी अपना थोड़ा सा भी बल आपके कंधे में दे दिए तो आपका क्या हाल होगा। जितने जमीन के ऊपर खड़े हो उतना जमीन के नीचे धंस जाओगे। लड्डू गोपाल को उठा के लेके जा रहे हो, लड्डू गोपाल को रखने का तरीका होता है। लड्डू गोपाल को कभी भी अपने गोदी में नहीं लिया जाता है। गोपाल क्या है पहले तो ये तत्व ही नहीं पता है, लेकिन गोपाल को हम लोग अपने साथ लेके जरूर लेते हैं। सबको दिखा रहे हैं कि हम लड्डू को लेके घूम रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हो, जहां पे इंसान बैठ के गए हैं वहीं पे रख देते हो आप गोपाल को। क्या प्राण प्रतिष्ठित गोपाल को कहीं पे भी रखना, चाहे वो झूठन जगह हो चाहे किसी के घर में गए हो, क्या रखना कभी भी सही है? कभी आपके गुरु को ही पूछ के देखिएगा। जो पुराने जमाने के पंडित नारायण शिला को गले में लेके चलते थे जजमान के घर पूजा करने के लिए, आपको पता है वो रास्ते में कहीं पे भी मूत्र विसर्जन के लिए भी खड़े नहीं हो सकते थे। वो कहीं पे कुछ खा नहीं सकते हैं, और आप चल दिए हो लड्डू को लेके। आप कहीं खा नहीं सकते अगर लड्डू को साथ लेके जा रहे हो। आप लड्डू के साथ लेके जा रहे हो तो आप कहीं पे प्रस्राव करने के लिए भी खड़ा नहीं हो सकते। आप कहीं पे भी बिना पैर के किसी चीज में यात्रा नहीं कर सकते हो, ये वर्जित है। मानव सभ्यता जैसे जैसे विकसित हो रहा है, मानव सभ्यता अपने मस्तिष्क से चलने लगते हैं। वो अपने दिल दिमाग को कम, मस्तिष्क से ज्यादा देखते हैं। और जब आप मस्तिष्क से देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप ढोंग के रचयिता आप खुद नहीं हो? तो आप जब गुरु को बोल रहे हो कि ढोंग कर रहे हैं, तो वो ढोंग शुरुआत कहां से हो रहा है? आपसे ही तो हो रहा है। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा। आज हम लोग जब कहते हैं कि धर्म के व्यापार हो रहा है, तो धर्म के व्यापार शुरुआत कौन किया है? आप पहले क्या करते थे, जाते थे गुरु घर में गुरु को दीक्षा लेने के लिए आप उनकी सेवा करते थे। वो सेवा कायिक मन से वचन से, मतलब कायिक मतलब कर्म से, मतलब गुरु घर को सफाई से शुरू करके गुरु के हवन के लकड़ी जोड़ने से शुरू करके, आप जहां पे भी देखो, आप श्री कृष्ण के जन्म देखोगे, संदीपनी मुनि के यहाँ पे ये अपना कर्म के श्रम की दान करते थे, श्रम दान होता था। उसके बाद आप जब गुरु से दीक्षा लेते हो या शिक्षा लेते हो तो गुरु को आप दक्षिणा समर्पण करते हो। किसी किसी ने तो दक्षिणा में अपने उंगली तक कटा लिया है। आप क्या करते हो? गुरु को 2 पैसा दान करने के बाद आप बोलते हो मैं तो गुरु घर में इतना दान किया है, आपको पता है। बिना रिसिप्ट के हम बोलते हैं किसी को दान मत करो, तो आप रिसिप्ट लेके दे रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो। क्या आप सेवा कर रहे हो? आप सेवा इसलिए करते हो कि गुरु आपके ऊपर अनुकंपा करेगा, गुरु आपके लिए ये काम करके देगा।
अगर गुरु ने वो काम करके नहीं दिया तो ये गुरु सही नहीं है, मेरे को कोई दूसरा गुरु ढूंढ रहा हूं मैं। आप व्यापार कर रहे हो, आप गुरु की सेवा नहीं कर रहे हो, आप धर्म की सेवा नहीं कर रहे हो, आप भगवान की भी सेवा नहीं कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप संसार कर रहे हो। हाँ, संसार की जरूरत है, उसके लिए साधन मार्ग खुला हुआ है, वो साधन आपको करना है। गुरु सिर्फ मंत्र देने तक ही सीमित है। गुरु आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके अंतर आत्मा को देख के आपको जो मंत्र चाहिए वो आपको प्रदान करते हैं। उसके बाद उनके ऊपर ये भी चढ़ जाता है कि आप जो कर्म करोगे उनका भाग भी उनको लेना है। आप साधना नहीं कर रहे हो तो गुरु को साधना करना है। आपके लिए आपके घर परिवार सबको संभालना वो भी गुरु को करना है। जब गुरु ये सब ना करे तो गुरु खराब है। मैं साधना नहीं कर रहा हूं वो देखा नहीं जाता है। शिव की साधना में ये नहीं चलती है। शिव के घर में जाके शिव की अर्चना करना पड़ता है, मतलब शिव मंदिर में जाके शिव की अर्चना करनी पड़ती है। सर्वप्रथम रूल है। सेकंड रूल ये है, शिव को आप जो दान कर रहे हो, आप अगर वहां पे आपके मन के अंदर किंचित भी ये भाव प्रकट होता है कि शिव मुझे ये प्रदान करेंगे, क्योंकि मातंग प्रदान करने वाले हैं। मातंग बहुत संतुष्ट जिसे ही होते हैं। मातंग की पूजा इसलिए किया जाता है क्योंकि मातंग वरदानी है। अगर राक्षस को पूजा करते हैं तो मातंग का पूजा करते हैं। त्रिपुरासुर जो पूजा किया था, मातंग का पूजा किया था, क्योंकि मातंग जब वर देने में आते हैं तो विश्व ब्रह्मांड का वर दे देते हैं, ब्रह्मांड सपूत कर देते हैं। वो बाक के देवता है, वो राग के देवता है, वो बानी राग कला ये सब की देवता है। ये सब कुछ उनके हाथ में है। ये जो हम राग बोलते हैं, ये जो ओमकार तक जो बोलते हैं, ये मातंग की देन है। आप जो साउंड वाइब्रेशन कर रहे हो ये मातंग की देन है। ओमकार को हम लोग प्रणव रूप में देखते हैं। इसका उच्चारण सर्वप्रथम मातंग ने किया है, जब उन्होंने मातंग के रूप में नृत्य करते हुए पूरे बाल खुले हुए, पूरे जटाएं खुले हुए, आप जटा खुद रख के देखो तो बीड्स बना के नहीं, बीट तो 10,000 रुपए में आ जाओ ऋषिकेश में बना देगा, आपके पूरा बाल में पूरा घुंघराला कर देगा, बिल्कुल वो जटा बना देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ उसको मेंटेन करते रहो। वो मेंटेन भी कैसे करोगे वो भी वो लोग बता देंगे। लेकिन अगर सच में बालों में जटा पड़ जाता है, कितने सालों की तपस्या के बाद पड़ता है, आपको पता भी है ये चीज? उनके खुद के कितने सालों की तप के बाद वो शिव बने थे, आपको पता है ये? अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सती के जब वियोग हुआ था तब से लेके और सृष्टि की सृष्टि तक ये जो काल है, कालखंड है, शिव के कालखंड अलग होता है, टाइम जोन अलग है। वो टाइम जोन के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे इस कैलकुलेशन पे 20,000 ईयर्स होता है। वो स्पैन जब शिव ने सती को अपने कंधे पे उठा के और ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, अंत में विष्णु को खंडन करना पड़ा था सती की शरीर को। कर पाओगे? इतना डेडिकेशन है। आज के डेट में अगर किसी भी चीज की अभाव मुझे दिख रहा है समाज के अंदर, वो है डेडिकेशन। इवन शायद मैं जब स्टूडेंट थी, हमारे में भी डेडिकेशन था। हम लोग कुछ करना चाह रहे थे। आज के बच्चे शॉर्टकट्स अपनाते हैं हर चीज में। आज समाज में बैठ के आज मैंने तपस्या करना शुरू किया है तो कल मुझे महाराज महादेवी के दर्शन चाहिए। एक बार के लिए गुरु ने दर्शन दे दिया, उसके बाद साधना तो करो,
उसके बाद खुद को साधो, नहीं तो कहां तक जा पाओगे। मैं जब दीक्षा देती हूँ तो परमात्मा का दर्शन करा देती हूँ, लेकिन उसके बाद जो मेरे घर में बैठ के जब माला जप करके जा रहे हो, उसके बाद घर जाके माला का जप तो करो, उसी डेडिकेशन के साथ करो जिस डेडिकेशन से मेरे यहाँ पे किए थे। तो उसका एक्सक्यूज मेरे बच्चों से आता है, आपके घर में साधना ज्यादा अच्छा होता है, मेरे यहाँ पे नहीं होता है। मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे यहाँ पे क्या मैंने अलग से कुछ बना रखा है? अभी तक तो कुछ बना ही हुआ है नहीं है। अभी तक अगर कुछ भी है तो क्या है, सिर्फ मेरी मंदिर है एक। अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आते हैं ओमकार के नाद पे। ओमकार के नाद परा वाइब्रेशन है, परा शब्द है। परा शब्द ओमकार का मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ओमकार शक्ति में बताना चाहती हूँ। कोविड का टाइम था और फर्स्ट कोविड था उस टाइम। फॉरेन में भी ये समझ नहीं आ रहा था कि हाँ इस चीज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। स्वीडन के एक हॉस्पिटल में कोई कर्मरत थी, एक्चुअली वो स्वीडन में नहीं थी, वो थी कहीं और वहां के डॉक्टर्स में उनके कुछ दोस्त थे जो जानते थे कि ये भारत भूमि से रिलेशन रखती है। तो जब ऐसा हालत चल रहा था, सारे डॉक्टर्स एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई तेरे पास कुछ है, भाई तेरे पास कुछ है, भाई तेरे पास कुछ है। क्योंकि मानव सभ्यता को बचाने का सबसे बड़ा चैलेंज उसके उस टाइम पे सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर था। कोई गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था जितना प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर थे। तो सबके हाथ में जो था, जो जितना ज्ञानी है वो उतना ज्ञान बांट रहे हैं। उस वक्त कोई ये सिचुएशन नहीं था कि हाँ हम लोग इससे प्रॉफिट करेंगे। जो लोग बोलते हो ना आप लोग कि डॉक्टर्स ने तो प्रॉफिट किया है, ये बहुत गलत बोलते हो। डॉक्टरों को जान गया है। सिर्फ दिल्ली में 750 डॉक्टर्स ने जान गंवाए, तो पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कितने डॉक्टर्स का जान गया है आपको पता भी है? आप बोलते हो डॉक्टर्स खराब है, नहीं है भाई। ग्राउंड रियलिटी कुछ और था। इक्विपमेंट नहीं है, संसाधन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन का इतना प्रबंध नहीं है कि हाँ इतने बड़े जनसंख्या को कैटर किया जाए। क्या करते हैं? किसी को मरते देखना कितना व्यथा का कारण है आपको पता है? मौत देख रहे हैं हम लोग खड़े होकर। मैं भी उस वक्त डॉक्टर ही थी। तो जिसको जो मिला उसने वो किया। किसी ने उन लोगों को बोला कि एक काम करो, हमारे देश में गायत्री और ओमकार की ध्वनि को बहुत हायर माना जाता है, तो आप अपने हॉस्पिटल्स में गायत्री और ओमकार की ध्वनि चला। इट वॉज जस्ट एन फेयर और अनफेयर एक्सपेरिमेंट। किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, लेकिन स्वीडन के हॉस्पिटल में हेडलाइंस बनाया। कैसे? स्वीडन के उस हॉस्पिटल में, इट वाज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में रिचुअलिस्टिकली इस ध्वनि का एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने क्या किए, सारे हॉस्पिटल के जितने वार्ड्स थे सब में स्पीकर छोटे छोटे लगा दिए और लगा के ओम का वाइब्रेशन शुरू करवा दिए। मतलब ओमकार का, वो जो यूट्यूब का ही ओमकार था जो डॉक्टर ने भेजा था, उसको लूप में डाल के 24 घंटा उसको बजाना शुरू किया। देयर वॉज समथिंग दैट रॉक्ड द वर्ल्ड। उस ओमकार की ध्वनि ने उस हॉस्पिटल में 10 दिन में कोविड नील कर दिया। पेशेंट जो लोग आ रहे थे, वहां रह रहे थे, 1 दिन 2 दिन कोविड खत्म, वापस जा रहे हैं। सिर्फ अकेला उस हॉस्पिटल में हुआ। इसकी नोटिफिकेशन है, आप इसको रिसर्च करना।
जब कोई भी एक विकट स्थिति चल रहा है, कोई एक आता है, एक धम करके आवाज होता है, वो अपने गले से जोर से चिल्लाता है या वो कुछ भी करता है। साइफिक आप लोग बहुत देखते हो, वहां पे इस चीज का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आप क्या जानते हो इसके साइंटिफिक रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब एक वाइब्रेशन चल रहा है, एक असमंजस स्थिति है, तो वहां के एनर्जी वाइब्रेशन ऐसा चलता है। और जब उस वाइब्रेशन के ऊपर का कोई भी एक वाइब्रेशन, दूसरा वाइब्रेशन आता है जो इस स्थिति को ऐसा कर दे, तो वो वाइब्रेशन जीत जाता है। तो जब झगड़ा चल रहा है, आप जाके और ऊंचे आवाज में चिल्ला के बोलते हो, तो देखते हो कि पूरा भीड़ जो है वो आपको देखते हैं, फोकस आपके ऊपर आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका पिच सबसे ज्यादा है। पिच क्या है? इट्स अ वाइब्रेशन। तब लोग आपके ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं, आप क्या बोल रहे हो सुनना चाहते हैं। अगर आप ज्ञानी हो, अगर आप ध्यानी हो, अगर आप ध्यान करते हो, तो तब आप जिस बोध से वहां पे बात करोगे, उस बात की मान्यता वो पूरा साधन साधारण देते हैं। ये आप घर के कलह से लेके और देश के कलह तक, राइट राइट तक, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यू विल गेट द सेम रिजल्ट एवरीवेयर। ये है वाइब्रेशन। और ओम का वाइब्रेशन ये था। तो जो लोग वो थाली पीटने की प्रकरण को आप बोल रहे थे ना, तो ये इसके कारण है। चतुर्मास के अंत पे जो काली चौदस आती है, उसके दिन आतिशबाजी करने की परंपरा रही है हमारी भारतीय सभ्यता में। आतिशबाजी में बहुत ज्यादा आवाज होता है, क्योंकि चतुर्मास में जो बारिश होती है उसमें वायरस एंड बैक्टीरिया पनप जाती है। और जो आतिशबाजी होती है, उसकी जो गन पाउडर होती है वो, और जो वाइब्रेशंस होती है, उससे इस वायरसेस एंड बैक्टीरियाज का समाप्ति हो जाती है, ताकि शीत के समय पे, शीतकालीन वक्त पे, ये वायरसेस ह्यूमन बॉडीज को या फार्म्स को या कैटल्स को, मतलब जीव, किसी भी दूसरे जीव की हानि ना कर पाए। इसलिए चतुर्मासी के जिस दिन चतुर्मास खत्म होता है, उस दिन ऋषियों ने आतिशबाजी करने की, चाइनीज बाजी नहीं, आतिशबाजी करने की सलाह दे रखे थे। चाइनीज का वो पटाखे नहीं, दैट इज केमिकल, नॉन केमिकल। जो मानव सभ्यता को ये वाइब्रेशन दिए थे, कौन दिए थे? महादेव ने। जो राग है, ये कौन दिए है? ये मातंग के अधिकार में है। मातंग हरे रंग के हैं। हरे रंग क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति को दर्शाते हैं। मातंग जब लहराते हैं, जब प्रकृति लहराती है, तो क्या आप उस फोर्स के आगे खड़े हो सकते हो? नहीं खड़े हो सकते। जब बाढ़ आती है, जो वृष्टि आती है, जो भयंकर तरीके से बाज फटते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये मातंग की अधिकार में है, और वो उतनी ही भयंकर है। शिव की जटा की खुली अवस्था में जब वो नृत्य कर रहे हैं, पूरा शरीर को हिलाते हुए, तो पृथ्वी डोलती है। उस भार को रखने के समर्थ इस पृथ्वी के नहीं है। इसलिए मातंग पृथ्वी के बाहर के बंदे हैं। मातंग पृथ्वी के अंदर नहीं रहते। सृष्टि में मातंग के स्थल जो है वो सप्त तल में है। सप्त भूमि के, सप्त लोक के सब ऊपर पर बैठे हुए हैं मातंग, क्योंकि उनका भार रखना इस पृथ्वी का समर्थ में नहीं है। ये जो गृह मंडल है, ग्रह मंडल जितने हैं हमारे, जो प्लैनेटरी सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम उनके भार नहीं ले सकता है। ये सोलर सिस्टम तो छोड़ दो, अगर 10 सोलर सिस्टम्स ऐसे ही आ जाए
तो भी मातंग के भार लेने में असमर्थ है। मातंग ये है, और आप चले हो मातंग को छोड़ देते। एक शमशान भूमि में मातंग की आराधना होती है। मातंग की आराधना सिर्फ और सिर्फ शमशान भूमि में होती है, दूसरा घर में नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं होती है। मातंग की आराधना करना है तो शमशान भूमि ही होना चाहिए। ऐसा शमशान भूमि जहां पे चिता हर वक्त 24 घंटे 365 दिन प्रज्वलित रहे, यानी कि वो ऐसा शमशान भूमि होना चाहिए जो पवित्र है, और ऐसा पवित्र शमशान भूमि भारत भूमि में बहुत कम है। दूसरी जगह तो छोड़ ही दो, आज के डेट में भारत भूमि में भी ऐसा शमशान भूमि बहुत कम है। 24 घंटा वहां पे चिता जलती हो, चिता शांत नहीं होनी चाहिए। ऐसे शमशान भूमि में मातंग का पूजा होती है। वहां पे प्रेत, पिशाच, अघोर ये हमेशा नाचते रहते हैं। यहाँ आके कुछ लोग बोलेंगे माता माफ कर दो। उस शमशान में अग्निदाह हमेशा होता होगा, क्योंकि जो मातंग का जो आप आराधना करोगे, मातंग और मातंगी का इकट्ठे आराधना होता है, वो आराधना जलती हुई चिता के ऊपर होती है। हवन कुंड जो है वो जलती हुई चिता है, हवन कुंड नहीं मिलती। बिना शब्द की मातंग की पूजा होती है। आप शब्द उच्चारण नहीं कर सकते। बिना ध्वनि की पूजा होती है, बिना नाद की पूजा होती है। आत्मा से शिव के साथ जुड़ना पड़ता है। आत्मा से कैसे जुड़ोगे? क्योंकि आप तो ओम नमः शिवाय तक ही सीमित हो। आपको ओम नमः शिवाय भी करवाना भारी पड़ जाता है। जब मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय का 5 लाख जप करो, तो 2 माला पे ही ओम नमः शिवाय के बदले ओम नमः शिवाय हो जाता है। शिवाय भी नहीं होता है, शिवाय हो जाता है। उच्चारण, उच्चारण इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ का जीवा का उच्चारण नहीं, यहाँ का आत्मा से उच्चारण, यहाँ से उच्चारण, यहाँ से उच्चारण जरूरी है। मातंग का स्थान ये है, मातंग यहाँ बैठे हुए हैं, मातंग यहाँ बैठे हैं। तो जब यहाँ पे नाद करना है तो कहाँ से नाद आना चाहिए बच्चे? पेट से, नाभि से। वही प्रकरण है जो माँ के गर्भभूमि में रहते हुए जिस तरह से आप परमात्मा को बुलाते थे, उसी तरह से परमात्मा को बुलाना है। नाभि से वो ओमकार का उठेगा, और ऐसा अगर 5 ओम आपने कर लिए, मैं आपको बोलूंगी कि क्या चाहिए बताओ, और मैं देने की अधिकारिणी हूं। ये जो लोग मेरे से मिल रखे हैं उनको पता है। तो 14 ब्रह्मांड का अधिष्ठात देवता है मातंग। हम एक पृथ्वी में रह के, ब्रह्मांड में नहीं, ब्रह्मांड का एक अंश है एक पृथ्वी। ब्रह्मांड यानी कि सोलर सिस्टम, टोटल हेक्सागोनल सोलर सिस्टम। दैट्स नॉट ओनली द सोलर सिस्टम। सिर्फ हमारे सूर्य ग्रह नहीं है, कम से कम 20 सूर्य ब्रह्मांड को मिला के एक ब्रह्मांड तैयार होता है। तो ऐसा 14 ब्रह्मांड के मालिक है वो। क्या नहीं दे सकते हैं वो? जो मांगो सो मिलेगा। आप संसार के घर फल मांगो, संसार के फल मिलेगा। आप ब्रह्मांड मांगो तो ब्रह्मांड मिलेगा। साधना करोगे? चलो चलते हैं किसी एक शमशान भूमि में ऐसे। गुरु को पश्यंती तक पहुंचना। गुरु शिव है। गुरु के पश्यंती सुनना। पश्यंती वो शब्द
जो परा से बस नीचे है, वो सुन पाना, उसके लिए कम से कम 3-3.5 घंटा का साधना जरूरी है। नहीं तो व्हाट्सएप चलाते रहो गुरु के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु भी जवाब देते रहेंगे, क्योंकि गुरु के लिए वो आसान है। आप सोचते हो कि मैं तो गुरु से बात कर रहा हूं, वो आप गलत कर रहे हो। गुरु के लिए तो वो आसान है कि व्हाट्सएप पे जवाब दे दो, ताकि ये मेरे साथ उतना ना जुड़े। गुरु तो ये चाहेगा, क्योंकि जिसके साथ पश्यंती में जाना है, जो पश्यंती तक गुरु के साथ चलेगा, जो ध्यान में वहां बैठा है और गुरु यहाँ पे बैठा है, लेकिन वो गुरु के हर एक कार्य को देख रहा है, गुरु के हर एक विचार उस तक पहुंच रहा है। मैं बाबा जी महाराज का दर्शन स्पर्शन किया है लास्ट 2009 में, 2007 2009 मुझे कई दफा महाराज जी का दर्शन स्पर्शन हुआ है। 2009 के बाद ये 2024 चल रहा है। सुषुप्ति में मुझे उनके वचन सुनाई तो जरूर देता है, परावचन तो जरूर सुनाई देती है, लेकिन दर्शन और स्पर्शन से मैं आज भी वंचित हूं। आप लोग कल मेरे पास आके आज बोलते हो कब आ जाऊं माता, बता दो। महाराज जी से भेंट करने के लिए, आशुतोष जी महाराज जी से भेंट करने के लिए हमें लंबे कतार देना पड़ता था। महाराज जी से बात करने के लिए कभी किसी के पास हाथ जोड़ना पड़ता था, कभी किसी के पास हाथ जोड़ना पड़ता था। एक बार महाराज जी से मिला दो, लेकिन महाराज जी से मिलने का सबसे आसान तरीका था साधना में वहीं पे बैठकर महाराज जी से गुहार लगा, महाराज जी बुला लो ना। पश्यंती, गुरु तो देने के लिए बैठा हुआ है, क्या आप लेने की पात्रता रखते हो? क्या आप लेने के हकदार हो? गुरु बहुत कुछ दे सकती है, गुरु विश्व ब्रह्मांड दे सकती है। अपने लिए जब खरी हो सकती है, तो क्या आपके लिए खरी नहीं हो सकती है? जो मेरे दीक्षित शिष्य है और दीक्षित नावी है, अगर उन लोगों को भी मैं खींच के निकाल लिया है, चाहे मैं कैसे ही निकाल ली हूं, उनके लिए कैंसर मैंने भुगता है या उनके लिए मैं बर्बाद हुई हूं, लेकिन मैंने निकाल लिया है। और आप लोगों के साथ वीडियो में बराबर रहते हुए ये जो जर्नी है, ये आज जो 27वां क्लास है, ये आपके सामने का जर्नी है। अगर मैं निकाल सकती हूँ, तो गुरु तो हर गुरु निकाल सकते हैं। गुरु को शिव कौन मानता है? पहले गुरु को शिव तो मानो, गुरु को वो दर्जा तो दो। गुरु घर में सेवा करो। सेवा बहुत तरीके का होता है, कायिक, मनिक, वचनिक, कर्मिक, धन से, मन से, आत्मा से, कर्म से सेवा होती है। संसार का एक रूल है, देना फिर लेना। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान से क्या बोलते हैं? पहले दो, हमें दो, हमें दोगे तो हम देंगे। भगवान बोलते हैं मैं तो 10 कदम आगे आ रहा हूं, तुम कितने कदम आगे आए? एक कदम तो आगे आ जाओ। भगवान तो इस इंतजार पे खड़े हैं कि बच्चा एक कदम तो आगे आ जा, तब तो मैं 10 कदम तेरे लिए जाऊं। वो एक कदम की त्रुटि रह जाती है। साधन बैठने के लिए मैं इतना बोल दे रही हूं, भाई बिस्तर पे बैठ जाओ, लेकिन बैठना जरूरी है, वो बैठना नहीं है। तो फिर कैसे होगा? माला, एक माला भी उच्चारण सही रख के माला तक नहीं हो रहा है। मैं तो अपने हाथ की माला प्रदान करती हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? सोचो, सोचो, अगर इतना ही दिमाग से काम लेते हो, तो साधना में भी दिमाग लगाओ ना थोड़ा।
मैं तो उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसको बहुत मान देती हूँ कि जो दिमाग से साधना करता है, लेकिन आप ऐसे नहीं करते हो। और यहाँ पे लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों मैं इन लोगों को इतना कुछ सिखा रही हूँ जब ये लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग किसी ना किसी स्वामी के बारे में मेरे को जरूर बताते रहते हो, उन्होंने ये दिखाया, उन्होंने वो दिखाया। चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन चमत्कार तो तब करो ना जब तुम चमत्कार के हकदार हो। नहीं तो मैं क्यों चमत्कार करूं तुम्हारे साथ, तुमने ऐसा क्या किया है। उल्टा मुझे यहाँ से डांट पड़ जाता है कि कर्म के बंधन के बीच खड़ी हो तुम, उसको कर्म के फल मिलने वाला है, बीच में तुम खड़ी हो, हट जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्रभु प्लीज मेरे पास आया है, तुम्हारे द्वार पे आया है, प्लीज प्रभु उनको बख्श दो, प्लीज उनको थोड़ा सा सहारा दे दो। गेस्टेशन पीरियड मिलता है बेटा, जनवरी से अगस्त तक मिल गया, बहुत हो गया, सितंबर में कुटाई जरूर है, क्योंकि मैं हट गई। ब्रह्म की प्राप्ति पूर्ण गुरु दे सकती है, चुटकी बजाने में दे सकती है, पात्रता तो हो, क्योंकि बिना पात्रता देखे अगर हम कुछ भी करेंगे तो त्रिपुरासुर आ जाएगा। त्रिपुरासुर मतलब आत्मा, मन, शरीर, इसकी असुर बन जाएगा। वो नासूल को मिटाने के लिए गणेश को आना पड़ेगा, कार्तिकी को आना पड़ेगा। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश क्या है ये जानने के लिए, गणेश के पूरे प्रतिमा को समझने के लिए, गणेश एक मोटा सा बद्दू सा छोटा सा मुन्नू नहीं है, वो महापार्वती का देन है, वो पार्वती का देन है जिन्होंने अपने ही शरीर के मैल से उसको तैयार जरूर किया है, लेकिन अपने शरीर की चर्म भी घिसी है उसने तैयार करने के लिए, उस चर्म से बनी है गणेश। वो सिद्धिदाता है गणेश, वो आपको कर्म कांड से पार लगाने वाला है गणेश। गणेश के पूजा तो करते हो, कौन गणेश को सिर्फ मोदक देने से गणेश के आप समर्थ हो जाते हैं क्या, वो तुम्हारे साथ लिए खड़े हो जाते हैं? नहीं, वो तो वो गणेश योर फ्रेंड, वो फिल्म तक है। आप अपने जिंदगी को इस फिल्म की दुनिया से बाहर लेके आओ। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कितने सारे वुड्स है, ये सारे वुड्स से बाहर आओ, ये साइफिक्स से बाहर आओ, यूट्यूब से बाहर आओ, इसके बाहर दुनिया है। हाँ, मैं भी यूट्यूब में बोलती हूँ, जरूर बोलती हूँ, क्योंकि आप तक पहुंचना जरूरी है, ये मेरा सेवा है। क्योंकि आज के दिन, आज के मीडिया के दिन, सोशल मीडिया के दिन इसी पे टिकी हुई है। आपके मस्तिष्क के ऊपर भी एक चीज है, वो है बोध, आपके विवेक, उसको काम में लाओ। आज की बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, तो मैं इसको इसी में समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में हम सिर्फ मातंगी की, अच्छा मातंगी की मंत्र कर ही देती हूँ क्योंकि बहुत ही छोटा है। मातंगी की मंत्र जो है वो है ओम मातंग्याय, ओम ह्रीम मातंग्याय नमः। ये मेन मंत्र है मातंगी का। लेकिन इसी के अंदर ये जितने क्लास मैंने कंप्लीट किया है, ये पूरे क्लास को 4 बार रील करके उसके बाद ये मंत्र को जपने का कोशिश भी करना, क्योंकि अगर ये सिर्फ जप करोगे तो आपको शमशान पहुंचा देगी मातंगी। में अदा कर रही हूँ, फिर से आगाह कर रही हूँ, बिना समर्थ गुरु के ये मंत्र जप बिल्कुल बैंड है, मत करना। मातंगी क्या क्या देती है या मातंग क्या क्या देते हैं? संसार सुख, पारिवारिक सुख, पुत्र सुख, धन की सुख, सृष्टि की सुख और संहार की सुख।
संहार, जिसके भी संहार करना चाहो उसको संहार की सो। ये मातंग और मातंगी का देन है। इसी के साथ मैं मातंग और मातंगी की प्रसंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले बार जब हम लोग इस क्लास में आएंगे तो मातंग और मातंगी, जब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद जब आएंगे तो मातंग साधना के ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन मातंगी के साधना के बात करूंगी। मातंग साधना गुरु परंपरागत है, उसका साधना के बारे में मैं नहीं बोलूंगी। तो अगले क्लास में हम महालक्ष्मी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको मेरी प्रणाम।